हेलो, नमस्ते। मेरे सभी गुरुजनों को प्रणाम। मैं अभी चौधरी लामडिंग असम से आप सभी के लिए मैं एक ऑडियो दे रहा हूँ। ये ऑडियो जो मैंने पहले का जो वीडियो बना था, जो जुपिटर को लेकर गुरु को लेकर के, उसी का ही एक संयोग है, उसी का एक कंजंक्शन है, उसी का एक दृष्टिगत संबंध है। वो मैं बाद में बताऊँगा। पहले आप मूलभूत तथ्य को जानें, जो मेन पॉइंट्स हैं उन सबको जानें। इसमें कुछ सिम्टम्स है, तो अच्छे सिम्टम्स जो है, इन सिम्टम्स को आप लोग चेक कीजिएगा। जैसे दिमागी कामों में उमदा, मतलब ब्रेन से अपना बुद्धि विवेक से अच्छा ही रहेगा। और फाइनेंशियल में कभी डाउनफॉल आएगा, कभी अपग्रेडेशन में जाएगा। फिर अगर बनेगा तो खूब अमीर बनेगा। और फिर मतलब जो भी काम मतलब उसको मिलेगा, जो भी जॉब इसको मिलेगा, एक अच्छा पद मिलेगा, एक अच्छा मतलब पोस्ट मिलेगा। और किसी को भी ऐसा व्यक्ति अगर किसी को भी कुछ उपदेश दे या फिर कुछ उसको राय दे डिसीजन लेने के लिए, कुछ उसको रास्ता दिखाए, तो वो उसके लिए काम मतलब वो बेनिफिशियल हो जाएगा उसके लिए, जिसको भी वो ऐसी टाइप का कोई उपदेश देगा। तो ऐसा इंसान पूजा पाठ से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इनको। और हर वक्त मतलब खुशहाल रहता है। और मतलब ऊपर वाला का एक मतलब उसका उस ऊपर वाला का मतलब उसका हिडन सपोर्ट रहता है, जो मतलब उसको पता ही नहीं चलता है। और आप आफ्टर मैरिज अगर मान लीजिए उसका कुछ गेनिंग हो रहा है या फिर कुछ प्रॉफिट हो रहा है आफ्टर मेल चाइल्ड बर्थ, तो ये बेनिफिशियल है, ये आफ्टर मैरिज के हिसाब से। और उसका ऐसे जातक का मान लीजिए मामा परिवार से खूब अच्छा संबंध है, तो ये भी उसका बेनिफिशियल सिम्टम्स है। अब मैं कुछ ख़राब सिम्टम्स बता रहा हूँ जिस इस योग के कारण, इस मतलब संयोग के कारण जो देखा जाता है। ख़राब सिम्टम्स ये है कि पिता से बनता नहीं है ऐसे जातक का। सोना खोते रहता है, स्पेशली शादी के वक्त या शादी के अंदर अंदर, मतलब शादी चलने के अंदर अंदर, या किसी भी वक्त मतलब गोल्ड का किसी भी सामान को खो जाता है, या फिर गोल्ड ऐसे सिचुएशन बन जाता है गोल्ड को गिरवी रखना पड़ता है या बेचना पड़ता है। घर का मतलब जो सोना रहता है, इस ऐसे व्यक्ति का मतलब बुद्धि कम, ज्ञान होता है, मतलब बिना अक्ल का जो ज्ञान बोला जाता है, इस टाइप का। आमदनी मतलब अगर वो कहीं पे भी कुछ बिजनेस करे या कुछ ऐसी टाइप का करे जहाँ डेली का इनकम हो, वहाँ प्रॉफिट नहीं होता है। कहीं भी अपनी बातों को खुल करके रख नहीं पाता है, वो अपनी बातों को सभी के सामने पेश नहीं कर पाता है, सहम सा जाता है, एक मतलब सीमा में बंध जाता है। ऐसा इंसान अपनी किस्मत पर ध्यान ना दे करके दूसरों की किस्मत पर ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है। और ऐसा इंसान किसी भी चीज़ पर या किसी पर भी ज़्यादा उम्मीद लगा रहता है, मतलब ज़्यादा मतलब विश्वास कर किया हुआ रहता है, या फिर किसी प्रॉमिस को ज़्यादा भरोसा किया हुआ रहता है, दिया हुआ किसी का दिया हुआ प्रॉमिस को, तो जबकि वही ये प्रॉमिस पूरा नहीं होता है। ठीक है। और मामा परिवार से खराब संबंध बना रहता है। और ऐसे जातक का नाभि से नीचे से घुटने पे, और मतलब नाभि के नीचे से जहाँ 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 मतलब नाभि का नीचे का एरिया गिरे, स्पेशली घुटना, और जो पैर की जो पहली उंगली है उसमें नाखून में सड़न सा आया, जो नाखून के किनारे पे जो बीमारी होता है उसी टाइप का प्रॉब्लम्स वो झेलता रहता है। और नाखून पे हर वक्त पहले की उंगली में, पैर की पहली उंगली में चोट लगता रहता है। पहली उंगली या फिर मतलब उंगली में चोट लगता रहेगा पैर में।
ये दोनों हो गया खराब और अच्छे सिम्टम्स, मतलब इसकी पहचान, मतलब इस योग का खराब और बुरा फल। इसमें कुछ वार्निंग्स को आप ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे इस टाइप का अगर सिम्टम दिखे तो। वार्निंग्स में, ऐसे हालत में चौड़े पत्तों का पेड़ घर में न लगाइएगा। तुलसी के पौधा मतलब अधिक मात्रा में न लगाइएगा, एक ही लगाइए, उसको देखभाल कीजिए, बस उतना ही। घर के पूजा रूम को बार बार चेंज ना कीजिएगा, और जो घर में मूर्ति रखेंगे उसको प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ घर में स्थापित ना कीजिएगा। पुजारी जो होता है उनको सम्मान दीजिएगा। पिता और बुजुर्ग को अपनी तरफ से कुछ ऐसा मत बोल दीजिएगा या अपने चाल चलन में ऐसा ना रखिएगा जिससे उसको प्रॉब्लम आ जाए, जिससे उसको हानि पहुँचे। घर में पक्षी ना पालिएगा, मतलब फीड कर सकते हैं, उसकी बाहर जो पक्षी होते हैं उसको दाना दे सकते हैं, परंतु ऐसे पालतू हिसाब से ना पालिएगा, पिंजरे में बंद करके इस टाइप से ना पालिएगा। पीतल के बर्तन, खाली बर्तन घर में ढेर मत जमाइए। अगर थोड़ा मोड़ा भी है तो उसको भर करके रख दीजिए कुछ भी चीज़ से, या बर्तन के अंदर कुछ भी कपड़ा भर दीजिए, या फिर जैसे भी, मतलब उसको खाली नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका, जैसे मान लीजिए गले पर किसी का शौक़ रहता है फट से कोई तावीज़ या फिर रुद्राक्ष की माला, स्फटिक या फिर कमलगट्टी की माला, ये सब धारण करने का उसका शौक़ बना रहता है, इसी टाइप का मतलब माला धारण ना करें। धातु का माला, इसमें कोई परहेज नहीं है, इसमें ये बेस करेगा कुंडली से, माने हॉरोस्कोप टू हॉरोस्कोप इसमें डिपेंड करेगा जी, हाँ उसका हॉरोस्कोप क्या डिपेंड कर रहा है, उसमें अब सिल्वर या गोल्ड दोनों में से कोई एक ही होगा। बट अब जैसे स्फटिक हो, इसके अलावा जो माला मिलता है वो सबको गले में फट से धारण ना कीजिएगा। किसी साधु फकीरों से कहीं भी ताबीज़ न ले लीजिएगा, इनसे ऐसा सामान न ले लीजिएगा जो साधु फकीरों से मिलता है, ताबीज़ हो, ऐसे रुद्राक्ष हो, ऐसा इसी टाइप का वस्तु उन लोग से आप ले करके अपने पास न रखिएगा। किसी मंदिर से जो विभूति मिलता है, मतलब राख मिलता है, कुछ मंदिर में जाने के बाद वहाँ हवन यज्ञ होता है, वहाँ पे कुछ कहीं पे भेंट स्वरूप वहाँ का विभूति दे दिया जाता है, या राख, मतलब जिसको राख कहते हैं, ऐश मतलब, वो दे दिया जाता है, तो वो प्रसाद स्वरूप घर पे ला कर रख देते हैं कुछ लोग। तो ऐसे सिम्टम्स वाले, ख़राब सिम्टम्स वाले जो इस टाइप के प्रॉब्लम झेल रहे हैं, उन लोग ऐसे सामग्री को घर में न रखिएगा। ये हो गया उसका वार्निंग्स। और अब उपाय स्वरूप कुछ कर सकते हैं। इन जनरल देवी कवच या कुंजी के स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा पूजन अधिक से कर सकते हैं। और इसमें भी एक ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जी आपका हॉरोस्कोप पूजा पाठ से बेनिफिशियल है या फिर नॉन बेनिफिशियल है, इसमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब इसमें ये डिपेंड करेगा हॉरोस्कोप पर। और मुर्गे को चने की दाल खिलाते रहिए, मुर्गी नहीं, मुर्गे को। और मेंढक को कभी ना मारिएगा, जो फ्रॉग है। सोना धारण कर सकते हैं ऐसे अवस्था में। कन्या पूजन कर सकते हैं, जो 9 साल के बच्चे हैं, जब हम लोग नवरात्रि करते हैं या फिर नॉर्मली कन्या पूजन करते रहिएगा। और बालकों की सेवा करते रहिएगा, जो इसमें भी जो 9 साल के मेल चाइल्ड होते हैं उनके। और स्पेशली अभी की जनरेशन के लिए एक हिदायत दे दूँ कि जो ट्यूशन्स वर्क से हैं, जो टीचिंग वर्क से हैं, अगर ऐसे प्रॉब्लम्स अगर झेल रहे हैं तो वे बच्चों के साथ मतलब घुल मिल कर काम कीजिएगा, उनसे रिलेशनशिप बॉन्डिंग अच्छा बना कर रखिएगा। ऐसा नहीं कि मतलब अपनी उसको डरा करके या फिर मारा पीट ज़्यादा कर करके उसको मतलब ज़्यादा मतलब ट्यूशन का उसी हिसाब से मतलब ट्यूशन न पढ़ाइएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों सिचुएशन और बढ़ता जाएगा, ये उसका मतलब बेनिफिशियल नहीं है अगर उसी हिसाब से चाल चलन चले। हाँ, जितना ड्यूटी आपका बनता है उसी हिसाब से आप कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना आप इसमें फ्रैंकली रहेंगे, जितना उनकी हेल्प करते रहेंगे, जितना उनका सेवा करते रहेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट बनता रहेगा। ऐसे अवस्था में आप कुत्तों की सेवा कर सकते हैं, परंतु पालने मत चाहिए। बाहर वाले जो कुत्ते होते हैं उसका फीड कर सकते हैं। पालना है तो वो कुल्ली पर ही देखना पड़ेगा, जो हाँ आपके लिए एप्लीकेबल सूटेबल है या फिर नहीं है। और अगर सूटेबल है तो किस टाइप का है, कब है, सब कुछ देखना पड़ेगा।
ये डिपेंड करेगा हॉरोस्कोप पर, इन जनरल नहीं। तो ये गया इसका कुछ साधारण सा उपाय। अब ये योग डिपेंड करता है आपका किस टाइप से है। ये योग जो है, इसमें जब सैटर्न अच्छा हो जाता है या शनि अच्छा हो जाता है, चंद्रमा अच्छा हो जाता है, रवि अच्छा हो, सूर्य अच्छा हो जाता है, तब ये इसमें थोड़ा सा न्यूनता देखा जाता है, थोड़ा सा अच्छा ही देखा जाता है इस योग में। परंतु अगर ये सब नहीं हो तो इसमें जुपिटर पूरी तरह से पिट जाता है। जब इस योग का और एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है, जब अगर मान लीजिए बृहस्पति किसी भी कुंडली में पहले के घरों में हो और बुध बाद के घरों में हो, तब 34 साल तक उसका फल बंधा हुआ रहता है, मतलब बृहस्पति का फल अच्छा हुआ रहता है। और 35वें साल से बुध का असर, खराब असर चालू हो जाता है। अब ये अगर उल्टा हो जाए, मान लीजिए बुध पहले के घरों में चले और गुरु बाद के घरों में चले हॉरोस्कोप में, तब क्या होता है, बुध 34 साल तक अच्छा फल देगा और तब मतलब बृहस्पति का फल खराब हुआ रहेगा। 35वें साल से बुध का फल मतलब खराब हो जाएगा, तब से बृहस्पति का फल अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये टेक्निकल बात है, ये इन जनरल लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर इसको अगर अच्छा मिल भी रहा है तो कुछ कारण है इसके अच्छाई मिलने का। इसके अच्छाई मिलने में जैसे मान लीजिए अब कहीं से कहीं जुपिटर के घरों में अगर चंद्रमा आ जाए, सूर्य आ जाए या सैटर्न आ जाए, तो शनि आ जाए, या फिर ये योग ऐसे मतलब ये हाउस में बन जाए जहाँ पर सूर्य का घर हो, चंद्रमा का घर हो या फिर सैटर्न का घर हो, तब जा कर के ये अच्छा बन जाएगा। मतलब अच्छा मतलब पूर्ण रूप से अच्छा नहीं, कुछ तो उसमें खराबी रहेगा ही रहेगा। तो ओवरऑल अगर देखने जाए, इसमें व्यक्ति को पूरा ही मतलब कर्म प्रधान होना चाहिए। अपनी मतलब नसीब पे भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर खराब हो जाने के बाद नसीब को नष्ट कर देगा। तो इसलिए सैटर्न को बल देना जरूरी होता है। यहाँ पे मून का सपोर्ट लेना पड़ता है, सन का सपोर्ट लेना पड़ता है, और अपना डे टू डे जो ड्यूटीज़ बनता है उस चीज़ को करते रहना पड़ता है। बस इतना ही। और मेरा जो चैनल है इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे और कमेंट भी करते रहे। आप जितना इस चीज़ को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, जितना लाइकिंग करेंगे, मुझे मतलब उतना पावर मिलेगा आप लोगों के लिए और नया नया जानकारी देने के लिए। ये मेरा पढ़ाई है, मैं पहले भी पढ़ता था, अभी पढ़ रहा हूँ और आगे भी पढ़ता रहूँगा। आप लोग आ सकते हैं अपनी कुंडली को एनालिसिस करने के लिए। ये आप लोग एक बार ट्राई करके देखें जो ये किस टाइप का ज्योतिषीय विज्ञान है। ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, ये सिर्फ ऐसा नहीं जो मतलब एक ही कुंडली को देख करके पूरा विचार किया जाएगा। इसमें हर चीज़ को देखा जाएगा। जैसे मैंने इसमें बोला है ना, मामा परिवार से, पिता से, तो मतलब ये कुंडली एक जगह पर बेस नहीं होगी। अभी ये कुंडली हर एक को जोड़ करके देखा जाएगा। यही प्रैक्टिकल कुंडली है, जहाँ विज्ञान का फल है, जिसका असर रिफ्लेक्शन हो रहा है पर्सन टू पर्सन। तो आप लोग अगर एनालिसिस करवाते हैं कुंडली को तो आइए। तो इसमें मेरा भी जो इतना दिन का जो पढ़ाई है वो दिखेगा, और आप लोगों की अगर मैं हेल्प कर सकता हूँ तो वो करूँगा। परंतु सर्विस पेड है, फ्री नहीं है। हाँ, फ्री भी होगा ये समय के हिसाब से, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, वो सिचुएशन के हिसाब से होगा। ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद। और इस ऑडियो को और आगे शेयर करते रहेंगे और कमेंट भी करते रहें। कमेंट ही मुझे पता चलेगा कि आपको क्या जानकारी मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, आपका क्या प्रॉब्लम्स है, आपको किस टाइप का वीडियो ऑडियो चाहिए। आप उस चीज़ को कमेंट में लिखते रहें। आप छोटे भी हो, बड़े भी हो, अगर किसी को मतलब किस विषय में जानना है, उस विषय को आप लिखिए कमेंट पे। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर अगर आप लोग कमेंट में मांगते हैं, मैं कमेंट में दे सकता हूँ। और आगे के वीडियोज़ में भी मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, आप वहाँ पर से भी आप ले सकते हैं वीडियोज़ को देख करके। ओके।